बताएंगे। जैसे प्रश्न आता है कि दो समतल दर्पण हैं और दोनों समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है और वह 90 अंश का कोण बनाती है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? या 40 अंश का कोण बनाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। यदि हमारा सम आएगा, सम, तो हम क्या करेंगे, 360 अंश में जो अंश है 90 अंश का है तो 90 अंश, या 40 अंश है 40 अंश से भाग दे देंगे, बीच की डिग्री से भाग दे देंगे, और भाग देने पर जो आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 90 में भाग देंगे, 4 आएगा, 4 में से 1 गया 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अब दूसरा, जब विषम नंबर पे आएगा, विषम संख्या, तो 360 डिग्री में मान लीजिए प्रतिबिंब दो समतल दर्पण के बीच में 40 अंश के कोण पे रखा गया है, तो यहाँ हम 40 अंश से भाग देंगे और जो आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, तो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, 8 प्रतिबिंब। तीसरा भी विषम संख्या के लिए है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 360 से में उससे भाग देंगे और भाग देने पर जो आएगा वही हमारा प्रतिबिंबों की संख्या होगी। इसको समझें पहले कि 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो भाग देने पर सम संख्या है या विषम संख्या। विषम में 2 है, इसको आपको समझने के लिए पहले आप क्या करेंगे कि मान लीजिए 2 समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु 90 अंश के कोण पर रखी गई है, तो कितने प्रतिबिंब होंगे, तो 360 में 90 का भाग देंगे तो हमारा सम संख्या आया, और सम संख्या में से हम 1 घटा देंगे तो हमारे 3 प्रतिबिंब आ जाएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। दूसरा विषम संख्या, हमारे पास जैसे 360 अंश है और 40 अंश से भाग देंगे तो 9 आया, 9 में से 1 घटाने पर 8 आएगा और इसमें 9 आएगा। तो आपको समझना है कब ये वाला अप्लाई होगा, कब ये वाला। ये तब अप्लाई होगा जब कोई वस्तु बीचों बीच न रह के एक तरफ 20 अंश का कोण बनाए और दूसरे तरफ एक तरफ 30 अंश का कोण बनाए, एक तरफ 10 अंश का, तब आपको क्या करेंगे कि वस्तु बीचों बीच ना रहे, तब आपका जो भाग देंगे, भाग देने पर 1 घटा देंगे तो हमारे 8 प्रतिबिंब आएंगे। दूसरा, जब हमारा वस्तु बीचों बीच रखा रहेगा और 20-20 अंश का कोण बनाएगा दोनों समतल दर्पण से, तब हमारा भाग देने पर जो आंसर आएगा वही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का यह फार्मूला ट्रिक है और इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग। काट